देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम करने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट का जो आपका ईवीएस का पेपर है उसके अंदर, और ईवीएस के अंदर देखिएगा आपका जो है यहाँ पे पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी और बायोलॉजी के देखिएगा क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। लगभग आपका इसमें 8-8, 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 से 3 जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहता है आपका यूपी स्पेशल से। तो आपका देखिएगा, अगर आप यहाँ पे अगर यूपी टेट की तैयारी करें तो साथ ही साथ आपका जो सुपर टेट की तैयारी है यानी कि आपका साइंस पोर्शन कवर हो जाएगा और आपका जीएस पोर्शन तो अच्छे से। और देखिए यूपी टेट के अंदर लगभग क्वेश्चन आपके जो है रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 10 से 12 सालों के आप जो है लगातार पेपर सोल्व करते हैं अलग अलग स्टेट के, तो अच्छे से सोल्व करना और जो भी नया क्वेश्चन मिलेगा आप जो है उसको नोट करते जाना अपने नोट्स में। तो चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है आपका, इसमें निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर जो है आपका ये पाया जाता है। ये आपका जो है रेंडियर जानवर होता है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा आपका टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पे आपका ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, कहाँ पे आपका टुंड्रा प्रदेश में। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। तो देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। तो इसमें से देखिएगा ये आपका इसमें जो कंपास होगा ये आपका शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ये कैसा है, ये आपका उष्ण घास का मैदान है। देखो यहाँ पे देख लेना, इसमें थोड़ा सा इसको एक बार लोकेशन से देख लो। उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, यहाँ पे आपका एशिया, ये अफ्रीका और यहाँ पे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी अमेरिका में देखिएगा आपका जो है प्रेरीज है, आगे यहाँ पे जो है आपका एशिया और यूरोप के मध्य क्या है आपका स्टेपीज है। दक्षिण अमेरिका में आपका लानोस, सेल्वास, कंपास, पंपास है, ठीक है। और अफ्रीका के अंदर यहाँ पे पार्कलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है आपका डाउन्स घास का मैदान। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, एक होगा आपका उष्ण घास के मैदान, उष्ण घास के मैदान, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका शीतोष्ण घास के मैदान। कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपको मैप भी अच्छे से रेडी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें नोट कर लेना कैलाश से, और यहाँ पे आप करोगे इसमें वेडा इष्टे प्रेप, ठीक है। तो उष्ण घास के जो मैदान है ये आपका हो जाएगा कंपास हो जाएगा, लानोस हो जाएगा, सवाना हो जाएगा और सेल्वास हो जाएगा। शीतोष्ण घास के मैदान है आपका वेल्ड है, डाउन्स है, स्टेपीज है, प्रेरीज है आपके ये। तो कितने उदाहरण हो गए, 8। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा इसमें। चलिए तो आगे देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 123, जनसंख्या के आकार के अनुसार वृत्तम जो है महाद्वीप है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी सीधा सीधा आपका एशिया की है। सबसे कम जनसंख्या वाला जो है आपको महाद्वीप बताना, कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। थारू जनजाति देखिएगा उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश दोनों जगह निवास करती है, लेकिन इसका जो आपका एरिया है आपका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का जो एरिया है यहाँ पे आपकी ये जो है निवास करती है। अगर आपका ऑप्शन में ये आपका नहीं आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आपका पहले आपको जो है इसमें आंसर क्या मारना है, उत्तर प्रदेश आपका तराई क्षेत्र इसमें। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, और ईवीएस के अंदर जो है आपके ये सब्जेक्ट आपका जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी कि कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, और बायोलॉजी का इसमें। चलिए तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है स्थित है कहाँ पे है आपका, ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। इसके अलावा और भी आपके जो संयंत्र है देखो यहाँ पे आपका ये नोट कर लेना आप इसमें, भीबो, रादू, ये इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा हर बार। ये भिलाई है, बोकारो है, राउरकेला है, दुर्गापुर है। ये कहाँ कहाँ पे, ये आपका छजाऊ बंग आपका, यानी कि भिलाई हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, और आपका दुर्गापुर हो जाएगा आपका बंगाल में। आपका ये किस देश की सहायता से लेके 4 क्वेश्चन अब ये बन जाएंगे आपके। तो यहाँ पे नोट कर लेना रूरू जब भी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो भिलाई आपका रूस की सहायता से, बोकारो रूस की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुर आपका ब्रिटेन की सहायता से। कितने सारे क्वेश्चन आपके इसी में बन गए हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो जो आरक्षण की व्यवस्था है ये आपका हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ पे? आपका पंचायती राज संस्थाओं में। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा पंचायती राज संस्थान, नगर पालिका। तो नगर पालिका में देखिए जो आपका आरक्षण है वो नहीं है, पंचायती राज संस्थाओं में इसमें, ठीक है। यानी कि आपका जो 73वां संविधान संशोधन था इससे संबंधित है। इसमें जो है कितने विषय शामिल थे? इसमें 29 विषय शामिल थे। अगर बात की जाए पंचायती राज संस्था से संबंधित आपका कि जो आरक्षण है महिलाओं को वो किस अनुच्छेद में दिया गया आपका, वो दिया आपका 243 डी के अंदर आपका। कहाँ पे? 243 डी में। अगर बात की जाए पंचायती राज से संबंधित आपकी अनुसूची, वो है आपकी 11वीं अनुसूची। इसमें पहली बार पंचायती राज कहाँ पे लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में बगदरी गांव था आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरा फुल डिटेल जो आपका वीडियो होगा वो आपको टॉपिक वाइज क्लास में मिल जाएगा पॉलिटी के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके बिल्कुल एग्जाम में। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? देखो, इसके लिए होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष। थोड़ा सा नोट कर लेना इसमें आपका। देखो, किसी की होती है 18 वर्ष, किसी की 21 वर्ष, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 25 और 30 वर्ष, और आपकी कुछ की हो जाएगी यहाँ पे 35 वर्ष। देखो, 18 वर्ष किसकी होगी? मतदाता की आयु होगी। और यहाँ पे आपका प्रधान पद के लिए आपका तो ये हो जाएगी 21। बाकी आपका पीएम है, सीएम है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा उनकी हो जाएगी आपकी 25, 30 हो जाएगी राज्यसभा, और आपकी विधान परिषद 35 किसकी होगी? राष्ट्रपति होगी, उपराष्ट्रपति और आपकी राज्यपाल। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करना है। भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम या आपका ग्राम पंचायत से संबंधित। देखो, भारतीय संघ में चला जाएगा आपका इसमें। देखो, ग्राम पंचायत में क्या होता है आपका? सरपंच होता है। और इसके अलावा नगर निगम में आपका जो है मेयर होगा। क्या होगा? मेयर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि सी का 4 और डी का 2 इसमें। और राज्यपाल कहाँ होता है? राज्यपाल होता है राज्य के अंदर। और भारतीय संघ में हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। यानी कि पहले आएगा आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 4 और आपका फिर आ जाएगा आपका 2। 1 3 4 2 किस में है? 1 3 4 2 आपका ए ऑप्शन में, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो आपके अनुच्छेद भी पूछे जा सकते हैं। देखो, अगर बात की जाए कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग, इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। पहली बार कहाँ पे लगा था? पंजाब पेप्सू में लगा था। तो पंजाब तो इसमें ऑप्शन नहीं। उसके बाद कहाँ पे लगा था? उसके बाद आपका केरल में लगा था आपका जो है 1956 में। 56 भी ऑप्शन में नहीं, उसके बाद फिर लगा आपका केरल में, तो ये लगा था आपका 1959 में। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसके अलावा देखो, अनुच्छेद कोई सा भी आपका पूछा जा सकता है। अब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपको पूरे अच्छे से करने होंगे। और हर एक अनुच्छेद को पूरा ट्रिक वाइज हमने करवाया। यहाँ पे देख लेना, 352 क्या होता है आपका? आपातकाल। भारत में कितनी बार आपातकाल लगा? 3 बार आपातकाल लगा। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में होता है आपका वित्तीय आपात। तो आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से आपको इस पे मेहनत करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो ये गृह कर लगाया जाएगा आपका। कौन सा कर लगाया जाएगा? गृह कर। देखो, कभी कभी आपको ना ये क्वेश्चन गलत करवाने के लिए आपको उपरोक्त सभी आंसर भी दे जाएगा, लेकिन उपरोक्त सभी इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट भी हो चुका है। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन के बीच चली थी। कहां से कहां के बीच चली थी आपकी? मुंबई से थाने के बीच चली थी आपकी। मुंबई से थाने के बीच आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये 1853 में चली। किसके काल में चली थी? ये लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। उनका काल क्या था? 1848 से लेके आपका 56 तक। और आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी को जो है हड़प नीति के रूप में भी जो है जाना जाता है। उनकी हड़प नीति थी। सबसे पहले उन्होंने किसको हड़प लिया था? वो हड़प था सतारा को। सतारा कहाँ पे था? सतारा आपका महाराष्ट्र में था आपका। चलिए बाकी आपका पूरा डिटेल वीडियो वो आपको हिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये विविध का आप मान सकते हैं इसको। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पे होता है? ये आपका सोनपुर
आपका बिहार के अंदर होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बाकी आपका पुष्कर ये आपका राजस्थान अजमेर में होता है। कहाँ पे होता है? अजमेर के अंदर होता है, ठीक है। और ये आपका नासिक कहाँ पे है? नासिक में एक के जो है फेमस मंदिर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरिद्वार आपका कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में हुई थी एकता परिषद की स्थापना आपका। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 134, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 में। आपका किस में मिलेगा? 14 से लेके 18 में। देखो यहाँ पे देख लेना, इसमें जो मूल अधिकार है ना, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि मूल अधिकार का जो यहाँ पे भाग है वो कौन सा है। तो भाग ए किसके जैसा लग रहा है? 3 के जैसा। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो भाग 3 है उसमें किसका जो है उल्लेख है? मूल अधिकार का उल्लेख है। कहां से लेगा? आपका ए से हो जाएगा आपका अमेरिका। इसका अनुच्छेद क्या है? 12 से लेके आपका जो है 35 तक जो भी अनुच्छेद है वो आपके हो जाएंगे मूल अधिकार की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा कितने अधिकार है? जो अधिकार है मूल अधिकार है वो आपके 6 हैं। समानता का अधिकार, समान, स्वतंत्रता, शोषण और धर्म, और आपका हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, और एक हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था, वो था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 31 था, 31 संपत्ति। और उसका जो अनुच्छेद 1 के संबंधित है 300 कै है आपका, 300 कै। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पे किस देश में जो है लचीला संविधान है? ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। इसमें आंसर यूके आपसे पूछा जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा इसमें, इंग्लैंड आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, यहाँ पे ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है जो नहीं चलता? तो कौन सा इसमें हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा यूप्लेक्टेला आपका, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की जो इकाई है ये हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल आपका। और ये जो आपका विटामिन टॉपिक है ना, ये भी अच्छे से पूरा करवाया, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, बहुत आसान है। बाकी अम्ल से रिलेटेड आपका विभिन्न प्रकार के अम्ल, ये आपको केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये हमारा जो टॉपिक है ना सुपर टेट में भी है, तो अच्छे से उनको भी आप जो है ऐसे कवर करते जाना जिससे टेट और सुपर टेट अच्छे से आपका फिनिश हो सके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ये होता है तारकाय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तारकाय हो जाएगा इसमें। चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये हो जाएगा आपका यकृत या लीवर हो जाएगा इसमें। और ये आपका पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है। ये कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। इसके अलावा जैसे अग्नाशय या पैनक्रियाज है, ये कैसी ग्रंथि है? ये आपकी मिश्रित ग्रंथि है, अंतः एवं बाह्य, दोनों तरीके से ये काम कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सारस क्रेन होगा। कौन सा होगा? सारस क्रेन हो जाएगा इसमें आपका आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पे 141, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल? ये आपका जो है अपखंडित में शामिल हो जाएगा। कहाँ पे होगा? अपखंडित में शामिल होगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में भी जो है पूछा जा चुका है पहले आपका। तो जो भी पेपर होते हैं ना उनको आप सोल्व करिएगा तो आपको 8 से 10 एकदम नए क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी मिलेगी। क्योंकि आपका जैसे बीओ का एग्जाम हुआ था उसके लगभग 14 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके जो जूनियर सुपर टेट हुआ था एसएसटी उसमें रखे मिले थे उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसमें आपका हो जाएगा किलिमंजारो आपका। ये कहाँ का है? ये हो जाएगा आपका तंजानिया का। बाकी ये कहाँ पे है आपका? अरावली पर्वत, ये आपका राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान को जो है आपका 2 भागों में जो है ये बांटता है। राजस्थान को 2 भागों में कौन बांटता है? तो ये अरावली पर्वत बांटता है। चलेगा
अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा ये कहाँ पे है आपका, ये मुंबई में है आपका एलिफेंटा। तो ये हो जाएगा इसमें मुंबई तट, इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई तट। बाकी ये जैसे कच्छ का तट है, ये कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी, ये गुजरात में है, देख लेना इसको। बाकी अगला क्वेश्चन, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा होती है, इसमें ये होती है जहाँ पे 70 से 60 सेंटीमीटर। कहाँ पे आपका, जहाँ पे जो है आपका 100 सेंटीमीटर होती है वर्षा, वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। बाकी मानसून वाला पूरा टॉपिक है और आपका जो है वनस्पति वाला वो भी आप अच्छे से कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, ये कहाँ तक विस्तार है, तो ये देखिएगा आपका ये किसका विस्तार है, प्रायद्वीप पठार का ये विस्तार है। किसका विस्तार है, प्रायद्वीप पठार का। बाकी कार्बी एंगलोंग जो पठार है किसका जो है एक तरीके से कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ पे, मेघालय आपका, ठीक है। मेघों का घर यानी कि वर्षा का सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कहाँ पे होती है, चेरापूंजी या मानिसराम में। आपको कमेंट करके आंसर करना है इसका भी। और अगला क्वेश्चन काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, सुंदर है ये भी आपका। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना आपको इसमें ये तो समझ नहीं आएगा इसका वैज्ञानिक नाम, लेकिन जलकुंभी, दूब घास, कांग्रेस घास, आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, ठीक है, या लैंटाना। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा जो जल में रहती है, ये जलकुंभी हो जाएगा इसका राइट आंसर इसमें। तो आप देख रहे होगे नए नए क्वेश्चन आपको जो है इसमें मिल रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है, तो ये जो है आपका इसमें प्रजनन नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी वायरस के बारे में आप जो है पढ़िएगा अच्छे से। चलिए पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका एथिलीन होगा पादप हार्मोन। और बाकी आपके पादप हार्मोन कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं आपके, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ पे स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है, तो यह है आपका एजोटाबैक्टर है। कौन सा हो जाएगा, एजोटाबैक्टर हो जाएगा। देखो जो जैविक उर्वरक है उनमें आपका राइजोबियम है, एजोटाबैक्टर है, नील हरित शैवाल है, एजोला वगैरह है इसमें, ठीक है। बाकी आपका जैसे राइजोबियम की जो जड़ होती है, सॉरी राइजोबियम कहाँ पे मिलता है, जैसे मटर वगैरह का पौधा होता है उसमें जो जड़ होती है उसमें जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती है और वो नाइट्रोजन से भरपूर होती है। और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट और यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन है आपका, बायोलॉजी से किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से जो है पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका बी डीएनए। कौन सा होगा, बी डीएनए पाया जाता है। और देखिए पिछला भी एक एग्जाम हुआ है उसमें आरएनए या डीएनए की शायद फुल फॉर्म पूछी थी, यूपी का हुआ है, ठीक है। तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक अम्ल आपका, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, और देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर है आप उन सभी को सोल्व करेगा। एक ऐसी कोई आप बुक ले लीजिएगा जिसमें सभी स्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर दिए हो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जैसे आपका बाल विकास के अंदर, हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपके।